Hello friends, welcome to our exam week. My name is Vineet Rasaili and in today's class we will learn about some idioms which are important from SSC exam point of view. SSC exam में vocab के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, synonyms, antonyms, one word substitution और idioms phrases के काफी क्वेश्चंस आते हैं और RC क्वेश्चन में भी आपका vocab टेस्ट होता है। तो इसलिए आपको अगर एक अच्छा स्कोर अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको वोकैब पर विशेष मेहनत करनी चाहिए और इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि कुछ कॉमन इडियम्स हैं, फैमिली बेस्ड इडियम्स, उनको हम लोग इन क्वेश्चंस के द्वारा हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स एंड कलीग्स, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या क्लोजेस्ट फ्रेंड। गाइस, किथ एंड किन एक कॉमन इडियम है और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी दोस्त और रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो बाकी जो है इसका फ्रेंड्स एंड कलीग्स, बेसिकली हम लोग जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, आपके दोस्त और परिवार उनके बारे में, तो हम लोग किथ एंड किन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑल आर किथ एंड किन अटेंडेड द वेडिंग। तो किथ एंड किन का मतलब होता है, जैसे हमने देखा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगला जो इडियम है रन इन द फैमिली। रन इन द फैमिली का क्या मतलब होता है? कीपिंग द फैमिली टुगेदर, अ क्वालिटी दैट पासेस थ्रू जनरेशंस, अ ट्रेट दैट इज रेयर, या मैनेजिंग फैमिली फाइनेंसेस। रन इन द फैमिली, तो आपने कभी अगर सुना हो तो लोग कहते हैं कि दिस प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज, रन थ्रू देयर फैमिली। इसका मतलब क्या होता है? अ क्वालिटी दैट पासेस थ्रू जनरेशंस। तो ये कोई क्वालिटी हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, या कोई बीमारी जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक जाती है। तो ये होता है रन इन द फैमिली। जैसे मैं कह सकता हूं कि रवि इज वेरी मस्कुलर, ही हैज अ ग्रेट बॉडी like his father and grandfather, so good health and muscular body runs through their family। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ओन फ्लैश एंड ब्लड। अब ये एक आसान है, आप इसको गैस कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शंस है वंस बेस्ट फ्रेंड, ब्लड रिलेशन, वंस लाइफ पार्टनर या वंस रोल मॉडल। अब किसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे योर फ्लैश एंड ब्लड? अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फ्लैश एंड ब्लड, जो मान लीजिए आपके शरीर के ही आपके ब्लड रिलेशन में है, वो ही आपके फ्लैश एंड ब्लड होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर अनएम्प्लॉयड ब्रदर्स needs, after all he is your flesh and blood। यानी कि जिनसे हमारा खून का संबंध होता है, जो हमारे परिवार के बहुत करीब लोग होते हैं, उनके लिए हम लोग फ्लैश एंड ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, अगला है एक और, इसे ब्लड आता है। हम लोग फैमिली इडियम्स पढ़े। एसएससी एग्जाम में वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्ट वोकैब क्वेश्चंस भी आते हैं और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैब क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप जितना मेहनत करेंगे, अगर आप रीडिंग करेंगे, डेली रीडिंग करेंगे, वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बैड ब्लड का मतलब क्या होगा? आप इसे गैस कर सकते हैं। बैड ब्लड, क्वेरल विद वंस नेबर, फीलिंग of rivalry between friends, feeling of rivalry between siblings यानी brother sister,
या एनमिटी, एनमिटी का मतलब दुश्मनी बिटवीन फैमिली मेंबर्स, दिस इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि जब परिवार के सगे संबंधियों लोगों के बीच में आपसी दुश्मनी होती है तो उसको कहते हैं बैड ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज ए बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, दे हैवंट टॉक्ड विद ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स। तो इस प्रकार बैड ब्लड का हमने मतलब देखा कि जब परिवार के क्लोज लोगों के रिलेटिव्स के बीच में आपस में बात नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? पेरेंट्स आर अनदर फॉर्म ऑफ गॉड, पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइड्स, फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर्स, या होम इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। क्या है? ब्लड इज थिकर इन वाटर, ये भी एक कॉमन इडियम है। हम कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता हिंदी में कहते हैं। तो आखिर रिश्ता तो रिश्ता ही होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर का मतलब होता है फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर्स। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, लेकिन अल्टीमेटली नॉर्मली जनरली जो सगे संबंधी होते हैं, जिनसे खून का रिश्ता होता है, वही काम आते हैं। तो ये मतलब है ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस, यू कैन नॉट इग्नोर दैट रिलेशन, और अल्टीमेटली वही काम आते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं कि हम कह सकते हैं मिस्टर वर्मा was taken care, his health was taken care of by his domestic help. मिस्टर वर्मा के उनके घर में कोई काम करते थे, उन्होंने उनके पूरी सेवा की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जायदाद अपने बेटे के नाम ही कर दिया, जो कि उनका कोई ख्याल नहीं रखता था। तो दिस प्रूव्स दैट blood is thicker than water. So we can say that although the domestic help took care of his master for many years, but the owner, Mr. Verma, he willed his property to his son, who never took care of him. अगला हम देखते हैं a chip of the old block। ये भी एक आपने कहीं सुना हो, ये भी एक इडियम है, a chip of the old block। इसका मतलब to look like one's grandfather, to look like one's grandmother, या to look like one's mother or father। क्या है इसका मतलब? या इनमें से कोई भी नहीं। तो चिप ऑफ द ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ब्लॉक का मतलब होता है जब आप अपने माता या पिता, अपने किसी पेरेंट से आपकी हूबहू आपकी शक्ल या आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है, तो आपको देखकर ये कोई बोल सकता है कि ही और शी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओके, और अगला इडियम है मम्स द वर्ल्ड। ऑप्शंस हैं टू रेस्पेक्ट वंस मदर, टू प्रेज वंस मदर, टू कीप अ सीक्रेट, या टू हेल्प वंस मदर। अब मम जो वर्ड होता है बचपन से कॉमनली लोग यूज करते हैं अपनी मां को, अपनी मदर को संबोधित करने के लिए, बट यहां पे मम का मतलब मम से है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कीप मम, इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पे मम जो वर्ड है उसका दूसरा मीनिंग लिया गया है। मम का मतलब है टू कीप क्वाइट और टू कीप अ सीक्रेट। तो मैं बोल सकता हूं जॉय डजंट नो अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी, सो मम्स इज द वर्ड, मम्स द वर्ड। इसका मतलब इस बात को किसी और को नहीं बताना है, आपको किसी और को नहीं बताना है, इस बात को सीक्रेट रखना है। ठीक है, तो मम्स द वर्ड मीन्स टू कीप अ सीक्रेट। ऑल राइट,
और अगला जो है, अगला इडियम है ओल्ड वाइव्स टेल। ओल्ड वाइव्स टेल का क्या मतलब होता है? सोचिए, टेल्स टोल्ड बाय ओल्ड लेडीज, अ सुपरस्टिशियस बिलीफ, वेरी ओल्ड फोक टेल्स, या फोक टेल्स फॉर चिल्ड्रन। अब टेल वर्ड के का मतलब कॉमन वर्ड होता है कथा या कहानी, जो अब सुनाई जाती है। पहले दादी मां सुनाया करती थी, आजकल इसके कुछ सॉफ्टवेयर भी है। ओल्ड वाइव्स टेल का क्या मतलब है? ओल्ड वाइव्स टेल का मतलब किसी भी कहानी से नहीं है जो सुनाते हैं, या किसी लोक कथा से भी नहीं है जैसे लिखा गया है फोक टेल से। इसका मतलब होता है एक अंधविश्वास। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये अलग, इसका मीनिंग उतना ऑब्वियस नहीं है ओल्ड वाइव्स टेल। तो एक बहुत कॉमन है, कई लोग क्या है कि काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो वो लोग रास्ता बदल देते हैं, या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप अगर मछली खाने के बाद अगर दूध पीते हैं तो आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओल्ड वाइव्स टेल, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस, कोई फैक्ट प्रूवन नहीं है। ये इट इज नथिंग बट सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास। ओके गाइस, वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब ये कैसी पेरेंटिंग है भाई? पेरेंटिंग सभी करते हैं, माता पिता। एक हेलीकॉप्टर पेरेंट कैसे, कौन होता है हेलीकॉप्टर पेरेंट? देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ओवर अटेंटिव पेरेंटिंग, फ्रेंडली पेरेंटिंग, साइंटिफिक पेरेंटिंग, या प्लेफुल पेरेंटिंग। किस तरह से आप अपने बच्चों को रेज करते हैं? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है जब आप ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन जब आप बच्चों पर ज्यादा ही ध्यान देते हैं, वो ज्यादा कंसर्न शो करते हैं, व्हेन यू आर ओवर कंसर्न, ओवर अटेंटिव, और आप एक हेलीकॉप्टर की तरह हमेशा मंडराते रहते हैं अपने बच्चों की गतिविधियों पर, उन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। सो गाइज, thank you so much for watching this video and hope that we'll meet for the next video. Thank you so much for watching.